कुंडली और कुंडलनी में फर्क पूछ रहे हैं। क्या कुंडली अलग है और कुंडलिनी अलग है? आपसे हम बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। सवाल करने वाले नाम भी नहीं बताते। पूछते हैं कुंडली और कुंडलिनी में फर्क है। ऐसे ही होश और बेहोशी जैसा। पंडित जी ने हमारी कुंडली बनाई थी और हमारे ज्ञानी पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी। इतने साल की आयु में यह घटना घटेगी, इतने साल की आयु में विवाह होगा और इतने साल की आयु में बहुत कुछ होगा। लेकिन उस कुंडली में ये नहीं लिखा है कि इसको ज्ञान होगा भी कि नहीं होगा, इसकी कुंडलिनी जागेगी या नहीं जागेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। कहीं गुरु के वाक्य मंत्र बन जाते हैं और जब वो मंत्र गुंजायमान होते हैं तो वो कुंडली उस कुंडलनी का रूप लेती है। आपके ही तन के अंदर जो कुंडली मारे बैठा है आप ही हैं। इस तन के अंदर आप किसी सेंटर पे कुंडली मारे बैठे हुए हैं और जब वो कुंडली अंदर की खुलनी शुरू होती है तो वो कुंडलिनी उसको जगाने लग जाती है। आप अपनी उस प्रेयसी को, उस आराध्या को, उस मां को कोशिश तो करो जगाने की। 5 पांडव बन बन भटकते हैं अपनी मां को लेकर के और एक समय आता है भगवान कृष्ण की कृपा से जब अर्जुन पांचों तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, सिर्फ एक तीर उठाते हैं और वो मछली की आंख को बेध देते हैं। कोई ध्यान में नीचे से तीर उठा करके अपने ही सहस्त्रहार से बाहर कर देता है। गुरु की कृपा से, उस मास्टर की कृपा से, उस मित्र की कृपा से जो उसको अनायास जीवन में मिल गया है। और इसके बाद उसको वो पंच प्यारी द्रौपदी, जो कालांतर में 5 पतियों वाली है, वो आज पंचमी भी है, बसंत पंचमी मना रहे हैं। पंचमी, कहीं 5 का पता तो चल जाए। 5 पतियों वाली, 5 पत्तियों वाले फूल। आप अधिकतर फूलों में आप 5 पंखुड़ियां देखेंगे। अधिकतर फूलों में 5 पंखुड़ियां देखने को मिलती हैं। 5 पंखुड़ियां क्या है? वो पंखुड़ियां खिलती ही तब है जब कहीं 5 पत्तियां तो आ जाए किसी पेड़ के ऊपर। और जो 5 पत्तियां हैं वही कालांतर में 5 पति, 5 पतियों वाली वो द्रौपदी, वो तन जिसके ऊपर वो 5 पत्ते, 5 पंखुड़ियां, ये 5 का अर्थ समझ में आएगा आपको। ये 5 कौन से हैं? इस तन का निर्माण करने में उन 5 का योगदान है। इस तने को तान देने में उन 5 का योगदान है। और वो पावर, आप उसको द्रौपदी कह सकते हैं।
शक्ति कह सकते हैं, दुर्गा कह सकते हैं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वही कुंडलिनी है। आपके इस तन के अंदर अप्रतिम आग है। उसके आग के जागते ही आपके ये तथाकथित जो कुंडली है, ये किसी काम की नहीं रहती। जो एक बार जाग गया उसको सुलाना बहुत मुश्किल है। और जागता है किसकी कृपा से? पहले तो द्रौपदी का साथ तो हो जाए। ये आकाश, जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, ये पांच क्या हैं? ये पांच पति। इस घट के निर्माण में इन पांचों का योगदान है। और जब वो कहीं द्रौपदी को, इन पांचों ने जिसको निर्माण किया है, वो दो पैर वाली, वो दो पैर वाला, आप शब्दों पे ही जाएं। इस तन का धन्यवाद करो। इसी तन की कुंडली बनी है और इसी तन के अंदर वो कुंडलनी भी है, जिसके जागने के बाद ये कुंडली बेकार हो जाएगी। आपकी मृत्यु का क्षण बेकार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं आप अमर हो जाएंगे, लेकिन आपको वो स्वाद आ जाएगा जहां से उस मृत्यु का आनंद बनाया जा सकता है। और उसके लिए आपको किसी से कुंडली जगा के पूछने की जरूरत नहीं है कि इस कुंडली में मेरा जागरण का क्षण कब आएगा। यदि आप पूछने जाएंगे तो वो क्षण बता नहीं सकता। इतना ही कहेगा ये इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पितृदोष, आपके तमाम दोषों को बता देगा, बहुत कुछ बता देगा। और उसमें जो मृत्यु का क्षण बताया होगा, लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, याद रखें वो क्षण झूठा साबित हो जाएगा। ये मेरे अनुभव है। यहां तो वो डेट भी निकल गई। कितनी बार मारोगे, कितनी बार मरने की डेट डिक्लेयर करोगे? अपनी ही मौत देख लेना। अपनी ही मौत देखता है योगी। हर क्षण मृत्यु, यहां हर क्षण जीवन है। ये फूल डाली से कब बिखर जाएगा, फूल को नहीं पता। ये बोलने वाला कब खामोश हो जाएगा, ये बोलने वाले को नहीं पता। लेकिन बोल कौन रहा है, इसका आनंद लेता है वो। बोलने का सुख आता ही तब है एक बार जाग जाओ। और जो जाग जाता है वो जगाने लग जाता है। एक अनूठा सवाल उठा रहा हूं आज का। मेरी कुंडलिनी जाग तो गई है, पीठ और सिर में बहुत तेज तरंग दौड़ती रहती है। पागल सा होते जा रहा हूं, क्या करूं? कुछ मत करो। जो हो रहा है उसको होने दो। पागल नहीं होगे। पागल तो अभी हो आप। उसके होने के बाद आप उस तरंग की गिरफ्त में होते हैं। फिर कोई भी भंवर आपको डुबा नहीं सकती। ये भंवर, चाहे वो विचार है, चाहे अज्ञान का अंधकार है, ये भंवर ही है। इस संसार में नहीं, आपके चित्त में विचारों की भंवरें पड़ती हैं। एक विचार आपको अंधकार के गर्त में ले जाके ढकेल देता है। आप प्रतिक्षण आपको विचार ही मारते रहते हैं और विचार ही जिंदा कर देते हैं। आप विचार नहीं है, आप विचारे नहीं है। चिंता मत करें। आपके बोलने से, आपके अनुभवों से आप पागल नहीं हो जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे।
ये मेरा कहना है। यदि आप चलते रहे श्रद्धा से घुटने टेक के उसी द्रौपदी की शरण जाइए जिस तन के अंदर आप घुसे बैठे हैं। ये तन आपका पहला साथी है और अंतिम भी। ये तन आपको जागने में तो मदद करेगा ही, आपकी यात्रा पथ पे ये बहुत बड़ा राज है इसके अंदर। इसी राज को जानने के बाद कोई अपनी कुंडली को फाड़ के फेंक देता है, मेरी कोई कुंडली नहीं है। कुंडली और कुंडलनी में फर्क आपको तभी समझ में आएगा उसके जागने के बाद। आप जागते हैं, जब आप जागते हैं तो वो प्रेयसी आपके साथ होती है और उत्सव मनाने का आनंद उस अपनी प्रेयसी के, उस अपने प्रेमी के साथ ही आता है। फिर आपको बाहर के किसी साथी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में अपनी उस वीणा के साथ मस्त होते हैं।